तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। कैसे ना हो भाई, और क्यों ना हो, मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई है। लैला ने मेरी जिंदगी अजाब कर रखी है भाई। क्या बात है, फिर कुछ हो गया? वही जो वो करती रहती है। मैं तो मुस्तफा के बोर्ड वाले मामले को भी नहीं देख सका। आई एम सॉरी। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं इकराम से कह दूंगा, वो देख लेगा। मैं नहीं चाहता कि इतनी प्रॉब्लम्स के बीच तुम वो सब भी देखो। उसने क्या किया? बोर्ड बेचकर पैसे ले लिए उसने? मुझे नहीं मालूम। अपने ही बेटे की डील की छानबीन करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मगर मैं भरोसा भी नहीं कर पा रहा हूँ। क्या कहूँ भाई, मैं तो कुछ कह भी नहीं सकता। आपकी बातें भी किसी हद तक ठीक है, और ये बात भी जरूरी नहीं कि सब लोग बिजनेस में कामयाब ही हों। हाँ बिल्कुल, लेकिन ख्याल रखिएगा, मुस्तफा की छानबीन कर रहे हैं तो उसे बिल्कुल पता न चले भाई। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। मैं इकराम से कह दूंगा वो एहतियात से काम ले। मेरा दिमाग तो बहुत उलझ गया है। आप लोगों ने अचानक फोन करके तो मुझे डरा ही दिया। वैसे फोन पर भी बात हो सकती थी। एक्चुअली मैटर इतना इम्पोर्टेंट और अर्जेंट था कि फोन पर इस तरह बात नहीं की जा सकती थी। मेरी बेटी की वजह से कोई मसला तो नहीं है? नहीं, पैलन ने कुछ गलत नहीं किया। एक्चुअली मैंने देखा कि पैलन को उसके क्लास फेलोज और फ्रेंड्स तंग करते हैं, और इस सब पर वो कुछ भी नहीं बोलती, बल्कि वो मुझे डिस्टर्ब नजर आई। ऐसा ना हो कि वो खुद को नुकसान पहुंचा ले, इसलिए सोचा आपसे डिस्कस करूं। ये बात थी? एग्जैक्टली, यही बात थी, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपकी बेटी के हाथ पर कट के निशान है। देखे, वो निशान पुराने हैं। वो अपने मोटापे की वजह से कॉम्प्लेक्स का शिकार है। वैसे समझाती हूँ मैं उसे, मगर वो मेरी बात मानती ही नहीं है। वो मुझे देखे, अपनी बहन को देखकर सबक सीखे, मगर नहीं। मुझे लगता है कि आपको इतना अंदाजा होना चाहिए कि इस तरह से बात करना नुकसानदेह हो सकता है। इंसान का जिस्मानी तौर पर कमजोर होना कोई मसला नहीं है। अगर पैलन को इसी तरह अपना आप अच्छा लगता है तो आप भी उसे रहने दीजिए, क्योंकि उसे और तो कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है ना। नहीं नहीं, ऐसा कोई मेजर मसला नहीं है। बढ़ती उम्र है उसकी, इस तरह के मसले मसाइल होते रहते हैं, इसीलिए वो परेशान होगी। देखिए, मेरी बात को समझे। मेरा मानना है कि पैलन वो बच्ची है जो अपने अंदर बातों को रख के घुटती है। शायद वो अपनी प्रॉब्लम्स किसी से कह नहीं पाती। वो जो कुछ फील कर रही है वो उसे खुद को नुकसान पहुंचाने पर मजबूर कर रहा है। I mean, ये इशू किसी लड़के या फिर किसी लड़की की जाहिरी शक्लो सूरत की परेशानी से कहीं ज्यादा है। देखें, वो बच्ची बचपन से ही ऐसी है, कमजोर मिजाज की है। उसको समझाया मैंने बहुत, मगर वो फौरन रोना शुरू कर देती है। क्या आपने कभी उसके फ्रेंड से बात करने की कोशिश की? I mean, उसके करीबी फ्रेंड्स, आप जानती हैं उन्हें? कानों में हेडफोन और उसके हाथ में अपना फोन, सारा दिन ऐसे ही घूमती है। मेल जोल नहीं रखती वो ज्यादा किसी से। वैसे भी आजकल के बच्चे तो होते ही ऐसे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और ना ही ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। मैं पैलन से बात करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन उससे बात करना बहुत मुश्किल है। अगर मैं उसकी मदद करना चाहूँ तो उसका मुझसे बात करना जरूरी है। नहीं करेगी वो। मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह जानती हूँ, उसकी आदत ही ऐसी है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर पढ़ाई में कोई मसला है तो मैं उसे ट्यूशन लगवा देती हूँ। मेरे लिए स्टूडेंट्स की पढ़ाई नहीं, बल्कि उनका यहाँ खुद को खुश और सिक्योर फील करना जरूरी है। तो फिर तो आप बेफिक्र रहें। पैलन बहुत खुश रहती है, जो चाहती है उससे मिल जाता है। गर्मी की छुट्टियों में अमेरिका, स्विट्जरलैंड जाती है वो। दुनिया की हर चीज है उसके पास। जूते चाहिए जूते आ जाते हैं, बैग चाहिए बैग आ जाता है। कमी नहीं है उसे किसी चीज की भी। आई थिंक उसे सिर्फ आपकी तवज्जो और शफकत की जरूरत है। क्यों, हम क्या उसे मारते पीटते हैं? दुनिया की हर सहूलत दे रखी है, उसे शायद प्यार ने ही बिगाड़ा है। आपकी बात अच्छी तरह समझ सकती हूँ, और चाहती हूँ कि आप भी मेरी बात को समझें, क्योंकि ये आपकी अपनी बेटी का मामला है। और अपनी बेटी की कंडीशन को इतना इजी ना लें, उसे समझने की कोशिश करें। मैं नहीं चाहती कि मेरे स्टूडेंट्स उदास हों। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। जो भी हो, आप परेशान बिल्कुल भी मत हो, उससे कुछ भी नहीं होगा। ख्याल रखिएगा अपना। गुड बाय। गुड बाय। सिर्फ पैदा ही करना काफी नहीं होता। ये तुम क्या कह रहे हो रोहान? मुझे नहीं पता। नूर की सच में मंगनी हो रही है? उसकी अम्मी ने तो यही कहा है। शादी भी होने वाली है। इसीलिए एग्जीबिशन कैंसिल करा दी? बिल्कुल। और ये भी कहा कि तुम मेरी बेटी से अलग हो जाओ, मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगी।
अरे वाह, क्या फिल्मी सीन है भाई। हैरत है वैसे, ऐसा तो मैंने पुरानी फिल्मों में ही देखा था होते हुए, आज रियलिटी में देख रही हूँ। मेरा तो दिमाग फट जाएगा। यही होना था, मैं तो कह रही थी तुमसे। कैसा पागलपन है ये भी। और देखो, पहली ही मुलाकात में वो औरत मुझे अच्छी नहीं लगी थी, और मीठा मीठा बोल बोल कर ऐसे हमारे सामने अच्छी बन रही थी। शैतान है शैतान। एलिफ छोड़ो ना ये बातें, मुझे बताओ मैं क्या करूं। कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं भी हैरान हूं। जरा सोचने दो मुझे। एक काम करते हैं, अप्पू से बात करते हैं। एलिफ, मैं ये सब कुछ नूर को नुकसान से बचाने के लिए कर रहा हूं। अगर फोन किया तो घर में कायमत आ जाएगी। अगर आती है तो आ जाए, और ये तो मरियम को यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था। नूर की तरफ से आज कोई कॉल भी नहीं आई। शायद उसमें बात करने की हिम्मत नहीं। क्यों हिम्मत नहीं होगी उसकी? शादी जो होने वाली है। रहने दो यार, झूठ होगा। अगर सच हुआ तो? यानी अब तो मेरे दिल में भी शक पैदा हो रहा है सच में। अच्छा ठीक है ना यार, 1 मिनट रुक जाओ, सोचते हैं कुछ, ठीक है? देखो, मैं अब मैसेज कर पा रही हूँ, थोड़ी सी बिजी थी। मेरा फोन मेरे पास नहीं था, बल्कि थोड़ी मसरूफ थी। क्या जैसे बड़ा बिजनेस संभाला हुआ है मैंने। से बहस हुई थी। ये भी ठीक नहीं लग रहा, जैसे भी कोई बच्ची हूं। असलान, यहाँ तो सारी चीजें बहुत अच्छी है, क्या क्या लेंगे? मेरी जान, तुम जो चाहती हो वही होगा। मैं चाहती हूँ कि लड़की के लिए पिंक और लड़के के लिए हम ब्लू सामान लेंगे, और सब कुछ सफेद बेज कलर का होगा। सॉफ्ट कलर चाहिए मुझे बच्चों के लिए, क्या ख्याल है? मैं कहाँ सबके बारे में इतना जानता हूँ। तुम्हें जो अच्छा लग रहा है वही लेंगे। तुम इतने अच्छे हो, तुम पर किताब लिखी जानी चाहिए। हाँ जाहिर है। सरप्राइज। मॉम आप? हाँ, हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। ये तो नॉर्मल है। अब हम अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए क्या ले रहे हैं? मॉम, मैं सोच रही थी कि फर्नीचर सिंपल होना चाहिए और वॉलपेपर को अट्रैक्टिव रखेंगे, कैसा लगेगा? ओके, अच्छा लगेगा। मेरी जान याद रखो, हमें हर चीज 2 लेनी है। और हाँ, मैंने आज मुलाजमा से कहा है कमरा खाली कर दे वो। वाह, क्या स्पीड चल रही है भाई। जी हाँ अजलान बेटा, मैं चाहती हूँ कि वॉलपेपर्स मैं लगवाऊं, अगर प्रॉब्लम ना हो तो। अरे नहीं नहीं, आपको जहमत होगी, यानी ये चीजें हम खुद कर लेंगे। नहीं, मेरे दिल में आ गया, बस परमिशन दो कि मैं कर लूं। सही है, आपको जैसा ठीक लगे। ठीक है, तो फिर पहले वही देख लेते हैं। ओके, तो चलो देखते हैं। मॉम, फिर यहाँ से निकलकर हमारे घर चले ना, चाय पियेंगे। आपको बहुत मिस कर रही थी मैं। ओके, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मेरी जान, तुम चीजें वगैरह देखो, मैं एक जरूरी कॉल करके वापस आता हूँ। ठीक है मेरी जान। तो चलो देखते हैं बेटा, कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाओ जाके नूर को बता दो कि लैला आने वाली है, मुझे उसके साथ अकेला बिल्कुल नहीं बैठना है। ठीक है आपा। लो ये रखो।
हेलो आ गई भाभी। मेरी जान, खुश आमदीद। आ जाओ अंदर। लाओ ये सब मुझे दे दो। हाँ जी ये ले। चलो आ जाओ अंदर। जी अभी आई भाभी। आ जाओ आ जाओ। कैसी हैं भाभी आप? ठीक होंगी इंशाल्लाह। शुक्र है अल्लाह का। तुम कैसे हो? बहुत प्यारी लग रही हो। कैसे ठीक होंगी भाभी, कैसे ठीक होंगी? बिस्मिल्लाह, क्या हो गया? कोई एक मुसीबत हो जो नहीं आई। मैं क्या बताऊं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम लैला चच्ची। वालेकुम अस्सलाम नूर। कैसी हो, ठीक हो? ठीक हूँ, बहुत ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ला हौल वला कुव्वता। चलो बैठ कर बात करते हैं। चलिए बैठ जाते हैं। आ जाओ आ जाओ। हाँ भाई, अब बताओ क्या बात है? भाभी, उमर मुझे धोखा दे रहा है। क्या मतलब? मैंने उसका पीछा किया और पता है क्या देखा? एक औरत के साथ बैठकर अकेले खाना खा रहा था। लेकिन चच्ची आप तो तलाक ले रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। वो तलाक इसलिए चाहता है क्योंकि वो औरत उसकी महबूबा है। मुझे छोड़कर उसे अपनाना चाहता है। बात सुनो, उमर ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मैं कह रही हूँ, मैंने खुद देखा है भाभी। उस औरत के हाथ में हाथ डाले बैठा था। क्या मैं चुप रहती? एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया मैंने। अरे ये क्या कह रही हो तुम? तो और क्या करती भाभी? अपने शौहर को इतनी आसानी से किसी को दे देती। मैंने उसे मारा क्योंकि मुझे हक था। अच्छा, वैसे थी कौन वो औरत? मुझे क्या मालूम। कोई बेपर्दा बेशर्म औरत थी। भाभी, मैंने अपना सब कुर्बान कर दिया और वो मुझे उसके लिए छोड़ना चाहता है। और उस औरत की हिम्मत तो देखी, शादीशुदा मर्द के साथ चक्कर चला रही है। थैंक यू सो मच। शर्म नहीं आती उसे? मेरे शौहर के साथ नाजायज ताल्लुक रखती है। मैं तो गुस्से से आग बबूला हो गई। बेहया मेरे शौहर के हाथ में हाथ डाले बैठी थी। जी मैंने भी दी मारा एक थप्पड़। मैडम, पहले अब तक घर नहीं गई। उसने स्कूल के टॉयलेट में अपने आप को बंद कर लिया है। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। एक्चुअली बच्चों, स्कूल से फोन आया है। एक स्टूडेंट के साथ इमरजेंसी हो गई है तो मुझे फौरन स्कूल जाना होगा। ठीक है मॉम, बस खैरियत का मैसेज कर दीजिएगा। ओके ओके बेटा, वैसे मैं बाद में आ जाऊंगी। चलें ठीक है, आप ख्याल रखिएगा अपना। कांटेक्ट में रहेंगे आप। खुदा मॉम, खुदा हाफिज। दुआ आ गई शायद। मेरे शौहर से नाजायज ताल्लुक और इतनी सी भी हया नहीं। बच्चों खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। तुम्हारी लैला आंटी आई हुई हैं। वो कौन? अंकल की वाइफ है। वो शादीशुदा भी है? अभी तुम दोनों बस अंदर आके उसको सलाम कर लो। दरअसल उमर उसे तलाक देना चाहता है, लेकिन तुम इस बारे में कुछ मत कहना। ठीक है, समझ गए। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सुबह सवेरे जाके देखा था उसके घर में करीब एक कैफे था। वहाँ बैठे हुए थे वो दोनों को वहाँ जा लिया, लगाई एक थप्पड़ उसे। लैला आंटी। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़लान, कैसे हो? बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। ये मेरी बीवी है दुआ। मिलकर खुशी हुई बेटी। मुझे भी मिलकर खुशी हुई। अम्मी, दुआ जरा थक गई है, हम लोग रूम में जा रहे हैं। हाँ हाँ जरूर जाओ बेटा। मैंने कमरा भी खाली करवा दिया है, वो भी देख लो। ठीक है, देख लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मरियम अम्मी। हमने फर्नीचर वाले से बात की है, डिलीवर करने में थोड़ा वक्त लगेगा उसे, लेकिन वॉलपेपर लगाने वाला शायद कल आ जाएगा। ठीक है, माशाअल्लाह। अल्लाह तुम दोनों का हर काम आसान करे बच्चों। आमीन आमीन। आंटी इजाजत दीजिए हमें। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटी, अल्लाह हाफिज। हाँ, अरे रुक जाओ, मैं तुम पर सूरह फलक और नास पढ़ दूं ताकि बुरी नजर और हसद से महफूज रहो। ख्याल रखना।
बहुत शुक्रिया आंटी, हम लोग चलते हैं। अच्छा चाची, आप बैठे, हम इससे बातें करें। मैं इजाजत चाहती हूँ, फिर आऊंगी। ठीक है बेटी, ठीक है। अब तो मैं ज्यादा आया करूंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। तो और क्या कहूँ भाभी, यही जो कुछ मेरे साथ हुआ। अजलान, मैंने तो इन्हें कंपनी में भी देखा है। क्या वाकई? हाँ ना, याद है मुझे। ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि अंकल तो उनसे मिलते भी नहीं है, और आंटी है भी थोड़ी अजीब सी। अंकल तलाक चाहते हैं, ये नहीं चाहती। ये बहुत जिद्दी टाइप है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है। इतने टाइम से बस यही चल रहा है। खैर छोड़ो इन बातों को, रूम देखते हैं। ठीक है। बहुत खूबसूरत लगेगा। बहुत। समझ नहीं आ रहा इसने अपने आप को मन क्यों कर लिया। जरूर कुछ हुआ है। 1 मिनट, हटिए प्लीज। पैलन बेटा, मैं आपकी मैम हूँ। मुझे पता है कि आप अंदर हैं। आप अंदर से आवाज देके बताइए कि मैं ठीक हूँ तो दरवाजा नहीं खुलवाऊंगी। मुझे बस ये जानना है कि आप खैरियत से हैं। कुछ हुआ है तो बताइए, वरना मजबूरन मुझे लॉक तोड़वाना पड़ेगा। मैं ठीक हूँ। ओके बेटा। पैलन, अब यहाँ से सब चले गए हैं, सिर्फ मैं हूँ इधर। I mean, मैं और आप। मैं जानती हूँ कि ये एक मुश्किल वक्त है आपके लिए। आप मुश्किल वक्त में अजियत से गुजर रही हैं बेटा, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। पैलन, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ बेटा। कोई मुझे पसंद नहीं करता। पैलन, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? जब मेरी माँ ही मुझे पसंद नहीं करती तो बाकी लोग क्यों पसंद करेंगे? ठीक है बेटा, अब आप मेरी बात सुनिए। क्या आप जानती हैं, मैंने भी अपनी बेटी को हर्ट किया है। आपने हर्ट किया है? यस, मेरी बेटी ने मुझे बताए बगैर शादी कर ली, जो मेरी नहीं बल्कि उसकी पसंद था। लेकिन आप तो सही थी। हाँ, लेकिन मेरे हक पर होने से कुछ बदला तो नहीं ना। आखिर दुख तो मैंने ही अपनी बेटी को दे दिया ना। कभी कभी हक पर होना काफी नहीं होता। आप भी हक पर हो बेटा, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी फैमिली बहुत दुखी होगी। पहले कभी कभी पेरेंट्स अपने बच्चों को समझ नहीं पाते। आप उन लोगों के सामने जो आपको नहीं समझते अपने कदमों पर खड़े होकर डटकर उनसे ये सब कह सकते हैं। हाँ, मैं ऐसी हूँ, आप खुद को मनवा सकती हैं। मैं जानती हूँ कि जिंदगी अक्सर नाइंसाफी करती है। जब इंसान पीछे मुड़कर देखता है और कहता है मैंने जो भी झेला उसकी भारी कीमत चुकाई। चलो अब निकलो बेटा, खुद से सुलह करो बेटा, ठीक है? Good girl. उफ रोहान, बात सुनो। अगर अपनी ख्याली दुनिया से नहीं निकले अभी तक तो थोड़ा पानी डाल दूं तुम पर। एलिफ, मैं क्या करूं यार? खुदा का वास्ता कुछ तो बताओ मुझे। मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था पर तुम ही नहीं माने। इस तरह तो सूख सूख कर कैक्टस हो जाओगे तुम। जैसे तुमने मेरी बड़ी बातें मानी है, जुबान मत खुलवाओ। तो तुम मुझसे क्या उम्मीद रखते हो? मेरी तो दिमागी हालत वैसी खराब है। अब तो मेरी भी हो गई है। ठीक है, क्लब में खुश आमदीद। तुम उस लड़की से मोहब्बत करते हो ना? बहुत। ठीक है,
फिर जो तुम्हारे दिल में आ रहा है करो, मुझे क्या। उसकी माँ ने कहा कि वो शादी कर रही है। मुझे लगता है कि वो लोग नूर की मंगनी तय कर रहे हैं। नूर तुमसे डर गई होगी इसीलिए कुछ नहीं बोल रही। यानी मुझे दिल की नहीं दिमाग की बात माननी चाहिए। मैं भी यही कहने वाली थी, लेकिन अब तो तुम खुद ही समझदार हो गए हो। मैं अब दोबारा नूर से नहीं मिलूंगा, न बात करूंगा। ये एग्जीबिशन भी कैंसिल हो गई। जो उसने बनाया उसे वापस कर दूंगा। तुम भी मौका देखकर उसे सब बता देना। क्या समझूं मैं, लव लेटर या मातमनामा? तो क्या करूं, और कोई रास्ता है क्या? ठीक है, मैं अप्पू के पास जा रही हूँ उनका शुक्रिया अदा करने के लिए, ठीक है? और जिसे टक्कर मारी थी उसके घर वाले भी शुक्रिया कहना चाहते हैं, उन्हें भी ले जाऊंगी, ठीक है? फिर तुम्हें भी ले जाऊंगी मैं। कहीं बाहर चलते हैं, थोड़ा उदास होकर घूमते हैं दोनों। तो ये सॉल्यूशन है? मैं तो हमेशा ही ऐसा करती हूँ, साथ मिलकर दर्द भरा गाना सुनेंगे। ठीक है। हाँ, बस अब अपना मुंह ठीक करो यार। तुम्हें लड़कियों की कमी है क्या? चलो चिल करो, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। उस जैसा कोई नहीं है। बात करो ना, कह देना कि घर में कोई मसला था, इसलिए अब मौका मिला है मुझे। चलो हिम्मत करो नूर, हिम्मत करो नूर, हिम्मत करो। ठीक है, थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ। मुस्तफा, हम क्या मुसीबत में फंस गए हैं? ये कैसी बातें कर रही हो नाला? क्यों फंसेंगे? मैं बस पूछ रही हूँ, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? हम नहीं फंसेंगे नाला। हाँ, यही सुनना था, थोड़ा हौसला दो ना मुझे। मैं सख्त अदायगी की कोशिश करूंगा। क्या मतलब है कोशिश करूंगा मुस्तफा? कुछ भी करो वरना ये बोट हाथ से निकल जाएगी। अब बस भी करो तुम। क्या बोट ही वाहिद मसला रह गई है? हाँ, मेरा मसला तो वही है। असलान होटल ले रहा है, बच्चों के लिए कमरे बन रहे हैं, दुआ शहजादी की तरह रह रही है, और हमारी बोट मसला बनी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है नाला। इंशाल्लाह मुस्तफा, अगर पैसे अरेंज ना हुए तो एक काम करेंगे, मेरा भाई है ना, उसे फोन करेंगे, कहेंगे कहीं से कर्ज दिलवा दे। क्या ख्याल है? कर्ज चुकाने के लिए क्या दूसरा कर्ज ले पागल हो गई हो? तुम्हें हो क्या गया है मुस्तफा? जब भी मैं बात करती हूँ तो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर बन जाते हो। अब चुप हो जाओ, मेरा दिमाग मत घुमाओ। मरियम अम्मी, आओ बेटी। आपकी मेहमान चली गई? हाँ हाँ चली गई। वैसे तो वो बहुत अच्छी है, मगर जरा जिद्दी है। मैंने सुना वो किसी औरत का जिक्र कर रही थी, क्या कह रही थी वो? अरे छोड़ो उसकी बातें। दुआ बेटा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। कल शाम को मैं ज़करिया दस्तरखान करवाने वाली हूँ। अपनी अम्मी से कहना सबकी दावत है। ज़करिया दस्तरखान? क्या? मैंने मन्नत मांगी थी कि जब जेंडर का पता चलेगा और अगर कोई मसला नहीं हुआ तो मैं ज़करिया दस्तरखान कराऊंगी। शुक्र है अल्लाह का, मन्नत पूरी हो गई। सिर्फ औरतें ही होंगी, उसके बाद मर्द आएंगे। तुम अपनी अम्मी को जरूर बताना। ठीक है, मैं बता दूंगी। मॉम को कुछ लेकर भी आना होगा? नहीं नहीं बेटा, कुछ लाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है कि ज़करिया दस्तरखान क्या होता है? मुझे नहीं मालूम। उसमें 41 खाने होते हैं, जिसमें से एक भी आग पे तैयार नहीं होता। हर कोई अपने लिए मन्नत मांगता है, और जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वो भी इसी तरह ज़करिया दावत रखते हैं जिस तरह हमने रखी है। समझ गई, तो फिर मैं मॉम को बता दूंगी। हाँ लाजमी बता देना, मैं इंतजार करूंगी।
आ जाएं। सर वो एलिफ साहिबा आई हैं, उनके साथ एक खातून और एक साहब भी हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, जल्दी बुलाओ उन्हें। ठीक है सर, आइए। सलाम, हम आ गए। सलाम, खुश आमदीद। कल तो आपने देखा ही था, लेकिन घबराहट में सब गड़बड़ हो गया था। एमरी की माँ हाजा खातून और वालिद हिल्मा साहब। खुश आमदीद। सर, अल्लाह आपको जज़ा दे। अल्लाह आपको जज़ा दे। शुक्रिया। प्लीज बैठिए ना, खड़े क्यों हैं आप लोग? हाँ तो ये अब्दुल्ला साहब हैं, हमारे हीरो हैं। कैसी बात कर रही हैं? क्या हो गया, झूठ क्या है इसमें? सिर्फ ये लोग नहीं, मैं भी आपकी शुक्रगुजार हूँ। एमरे बेहतर है और बेहतर हो जाएगा मजीद इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक जल्द शिफा दे। शुक्रिया। अब मैं असल मकसद बताती हूँ हमारे यहाँ आने का। फरमाइए। मैंने भी आप ही की तरह बोला ना? बिल्कुल। हम यहाँ आपका शुक्रिया अदा करने और एक खुशखबरी देने आए हैं। असल में एमरे के 2 और भाई भी हैं, तस्वीरें देखें, बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, खुश रहिए। मैंने एक छोटा सा माफी के तौर पे तोहफा सोचा है और इस सब की वजह आप बने, इसीलिए खुद आकर इन्फॉर्म किया। थैंक यू सो मच। बच्चों की सुन्नत की खुशी मनाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इनके रूहानी बाप आप बने। क्यों नहीं, बिल्कुल। बल्कि ऐसा करते हैं, सर्कमसेशन सेरेमनी मेरे होटल में मनाते हैं। अच्छा रहेगा, बच्चे भी जी भर के एंजॉय करेंगे। कैसा लगा? मैंने भी आपकी तरह बोला ना एलिफ? हाँ बिल्कुल मेरी तरह बोला आपने। तो फिर बहुत शुक्रिया आपका, डन हो गया मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल डन है। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। मैं मेंबरशिप के लिए आई थी। हमारे पास 2 किस्म की मेंबरशिप्स हैं, एक गोल्ड और एक प्लैटिनियम। प्लैटिनियम में अनलिमिटेड सहूलतें हैं, यानी इसमें आपको स्पा भी दिया जाएगा, जबकि गोल्ड में स्पा और प्राइवेट क्लास नहीं है। तो फिर प्लैटिनम हो जाए ना जान? जैसा तुम चाहो। प्लैटिनियम की फीस 40,000 है। ठीक है, मेरे लिए डन है। ठीक है मैम। ओह देखो ना जान, मैं अपना कार्ड घर भुल आई हूँ। ऐसा करो ना, तुम पे कर दो, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी। अरे यार मैं कर देता, लेकिन मेरे कार्ड की लिमिट खत्म हो गई है, नहीं कर सकता। उस टाइम शॉपिंग की पेमेंट भी मैंने ही की थी, तब से मेरा कार्ड डेबिट पर है। अरे जान, मैं तो भूल ही गई थी। मैं बाबा से बात करती हूँ, जल्द ही पे कर दूंगी, ठीक है? कर लो, मुझे कोई मसला नहीं है वैसे। तो फिर मैं कल आकर मेंबरशिप ले लेती हूँ, ठीक रहेगा? जी ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे मेरी बच्ची, अपने नन्हे से छोटे से दिल में क्या कुछ सह लेती है। सह लिया, पर किसी को एहसास तक नहीं होने दिया। अफसोस की बात है, मैंने स्कूल में पहले सुना था कि पेलिन का मजाक उड़ाया जाता है। उसे सबके सामने गोरिल्ला वगैरह कहा जाता था। मैंने सोचा नहीं था कि वो इतना असर ले लेगी इसका। मुझे आपको पहले बता देना चाहिए था। आई एम सॉरी मॉम। जिमल बेटा, क्या तुम्हें पता था? तुम तो उसके साथ क्लास में थी भी नहीं ना। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, एक्चुअल गलती मेरी है। मैं कैसे नहीं समझ पाई? वो बच्ची इतनी तकलीफ में थी और इतना वक्त गुजर गया। तुमने उसकी माँ से बात की है क्या? असल इशू ही उसकी मदर है मम्मी। मेरे ख्याल में तो उस औरत को थेरेपी की जरूरत है। अरे तुम्हारी बेटी इस हालत तक पहुंच गई, तुम कैसी माँ हो, तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं। माँ और माँ में भी फर्क होता है। क्या मतलब नानी? यानी हर माँ एक जैसी नहीं होती। अरे ये बूसे नहीं है जो पेलिन से उलझती है। देखना, मैं स्कूल में उन्हें सबक सिखाऊंगी। बेवकूफी मत करो जिमल, सारा इंसाफ तुम नहीं कर सकती। तो इसका मतलब उन्हें सजा नहीं मिलेगी। अच्छा ये बताओ कि हम जुल्म का जवाब जुल्म से देंगे? हम यहाँ तब्दीली लाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम बिल्कुल दुरुस्त कह रही हो ज़ैनब, लेकिन अगर उसके बाल नोच ले थोड़े से तो भी ठीक है। वैसे मेरी बच्ची है तो नाजुक, लेकिन इन बातों में नंबर 1 है, ये और बात है। मम्मी आपकी हरकतें भी ना बच्चों जैसी हैं। हाँ सुना है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये मैं नहीं कह रही, पुराने लोग कहते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि पेलिन उनकी शिकायत नहीं कर रही, जो उसे तंग कर रहे हैं उसके अपने घर वाले उस पर जुल्म करते हैं, तो इसलिए लड़की बहुत डरी हुई है। उस मैटर के बाद मैंने उसके घर वालों को इत्तला दी, सब कुछ बताया, लेकिन कौन जाने क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा तो अब क्या करोगी तुम? बाज औकात बुरे लोगों को नेकी पर मजबूर करके ही सजा देनी पड़ती है।
एलिफ होगी। हेलो। हाँ, देखो मैं क्या लाई हूँ सबके लिए। सुमैया आंटी का फेवरेट आलमंड केक। अरे वाह, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे फातिमा। एंजॉय करे। बैठो तो सही फातिमा। नहीं, तुम्हें लेने आई हूँ मैं। कहाँ जा रही हो? मेरे साथ चलो, मुझे बात करनी है। चलो। अरे यही बात कर लो ना। अरे नानी, लगता है फातिमा आंटी को कोई सीक्रेट बात करनी होगी शायद। हाँ, अगर ऐसा है तो ठीक है। फातिमा, आज मेरा दिन बहुत थका देने वाला गुजरा है। हिम्मत नहीं है, बैठ जाओ ना यार यहाँ पर। मेरा भी दिन कुछ ऐसे ही गुजरा है, मगर मुझे तुमसे एडवाइस लेनी है। उठो चलो। ओके, मान लेती हूँ, लेकिन सिर्फ 1 घंटे के लिए चलूंगी साथ। हाँ, बस तुम आ जाओ। अब मैं इस लड़की को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। चलें, आप लोग केक एंजॉय करें। हैव अ गुड टाइम। ये लोग सुबह से शाम तक क्या बातें करती रहती हैं, मेरी समझ से बाहर। नानी जान, फातिमा आंटी ने कहा तो था कोई स्पेशल बात है। यहाँ बैठकर करती तो हम भी सुन लेते। केक तो बहुत अच्छा लग रहा है, इसे यहाँ रख देती हूँ। स्पून और नाइफ लेकर आती हूँ। 1 मिनट। फातिमा, अंदर उमर तो नहीं है ना? कौन उमर मेरी जान? कहाँ से आ गया उमर? उमर तो नहीं है, मगर वो ज़ैनब 1 मिनट रुको प्लीज, मेरी बात सुन लो। क्या ये सब? जान है घर पे, जान है। जान यहाँ क्यों आया है? यार वो ऐसे ही आ गया है, उसे कुछ नहीं पता। कैसे नहीं पता फातिमा, कैसे नहीं पता? I mean, उमर ने उसे कुछ तो बताया होगा ना। अब मैं उसके सामने जाऊंगी तो उसे कैसा लगेगा? दोस्त हो तो पूछने में क्या हर्ज है? यार मसला क्या है? मेरी जान, एक बार बात करो, दिल का बोझ हल्का करो, जहन साफ करो। हाँ, मुझे ऐसे मत देखो, सिर्फ बातचीत ही तो है और कुछ नहीं। चलो। ओके, चलो। हम आ गए। खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जान। कैसे हो? बस कह सकते हैं कि ठीक हूं मैं। आप बताइए, आप कैसी हैं? मैं बस थोड़ी सी थकी हुई हूँ। स्कूल में दिन काफी मुश्किल था और मेरी तो नींद भी पूरी नहीं हो सकी। बच्चों से निपटना वाकई मुश्किल काम होता है। अल्लाह आपके काम में आसानी करे। थैंक्स। मैंने उमर से बात की थी। तो क्या उसने भेजा है तुम्हें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, मैं इस तलाक का मैं इकलौता गवाह हूँ। उनके सारे मामलात को मैंने ही देखा है, इसीलिए मैं आपसे खुद आकर बात करना चाहता था। जान, मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगी। जरूर। क्या उमर इस वक्त शादीशुदा है या नहीं? यानी कागजी तौर पर कह सकते हैं। कागज और फाइल से मुझे कोई गर्ज नहीं है। मुझे सिर्फ एक सीधा साधा जवाब चाहिए, और वो जवाब तुम अभी दे चुके हो मुझे। अब मैं उमर और उसकी बीवी के बारे में मजीद बात करना नहीं चाहती। देखिए, उनमें हस्बैंड वाइफ वाली कोई बात नहीं है। बहुत अरसे से अलग रह रहे हैं वो दोनों, और ये अलहदगी हुई इसीलिए कि उनके बीच में बहुत नाचाकियां थी। उमर हरगिज़ ऐसा आदमी नहीं जो किसी को धोखा दे। उमर अपनी बीवी के साथ अभी तक रिश्ते में है। अगर तुम उमर की साइड लेना चाहते हो तो मैं चली जाती हूँ। ठीक है, माहौल खराब ना करो। ओके, आराम से बात करते हैं। आई एम सो सॉरी। बहुत अच्छा लगेगा कमरा तैयार होकर। मॉम कल वॉलपेपर भेज देंगी। मैंने मैसेज कर दिया था उन्हें कि कमरा खाली है। बिल्कुल सही किया उन्होंने बेटा, क्योंकि उसे तरतीब देना और सजावट में वक्त लगेगा। तुमने अपने घर में दावत तो दे दी है ना ज़करिया दस्तरखान के लिए? बेफिक्र रहें, बता दिया। अल्लाह कबूल करे बेगम। आमीन। आमीन बाबा। आमीन। नूर बेटा, तुम इतनी चुप क्यों हो? ऐसे ही बाबा, बस तबीयत ठीक नहीं है। वैसे बाबा, खाला के लिए आपने जो किया उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। अरे कैसी बात कर रही हो बेटा? इसमें क्या है, जो मेरे बस में था वही किया। क्या हुआ है? क्या हुआ है? खाला का कार एक्सीडेंट हो गया था। मतलब वो गाड़ी चला रही थी, एक बच्चा अचानक सामने आया और गाड़ी से टकरा के गिर गया। अरे अल्लाह रहम करे। तो तुमने बाबा को फोन करके मदद मांगी? नहीं, जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ दुआ फोन पर बात कर रही थी उनसे। ये बहुत ज्यादा घबरा गई थी, इसीलिए मैंने कहा था कि बाबा से बात कर लेता हूँ। क्या इस बात से आपको कोई मसला है? नहीं, मुझे क्या मसला होगा, आखिरकार वो दुआ की खाला है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आ गई। खुश आमदीद। शुक्रिया। ज़ैनब और ज़िमिल नहीं है क्या?
जिमल अपने कमरे में है, ज़ैनब फातिमा के यहाँ गई है। अरे ये तो बताओ, जिस बच्चे का हादसा हुआ था वो ठीक है ना? तुम्हें कुछ अंदाजा भी है एलिफ? आज पूरा दिन मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहा है। किस लिए? मैंने सुबह तो आपको बताया कि वो लड़का ठीक है। आखिर मॉम, आप चाहती क्या है मुझसे? आपको फारिग रहना नुकसान देता है। आप हमेशा कुछ ऐसा चाहती हैं जो आपको परेशान करे, गुस्सा दिलाए या दुख पहुंचाए, और जब ऐसा कुछ नहीं होता तो आप खालीपन महसूस करती हैं। सच में यही है। बात को घुमाओ नहीं। मेरा असल मसला ये है कि तुम अब्दुल्ला साहब के साथ बार बार नजर आती हो। क्या मॉम, ये आप क्या कह रही हैं मुझसे? वही जो सुना है तुमने। इधर उधर से कोई ना कोई बहाना होता है और तुम हमेशा उनके पास पहुंच जाती हो। उस आदमी की बीवी को शक हो रहा है, उसकी नजर तुम पर है। मॉम, अगर वो शक करती है तो क्या करूं मैं क्या हर वक्त यही सोचती रहूंगी अब? हाँ बिल्कुल, यही सोचना चाहिए। अगर तुम्हारी बहन के बारे में कोई बात निकल आए तो क्या होगा? अगर कोई अफवाह फैल जाए तो क्या होगा? बेटी, कहते हैं जहाँ आग होती है वहीं से धुआं निकलता है। अगर तुमने नहीं सुना तो मुझसे सुन लो। यार, आप लोगों ने क्या समझ लिया है मुझे? इस खानदान की कुर्बानी का बकरा हमेशा मैं ही क्यों बनती हूँ? यानी हर बार मेरे ही मामले में क्यों मसला आ जाता है? कभी इस तरह के सवाल आपने ज़ैनब से भी किए कि उसकी जिंदगी में क्या कुछ चल रहा है? क्या तुम खुद को ज़ैनब जैसा समझती हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। और आपने तो हमेशा इतने सालों से ये बात बार बार कह कर रटवा दी है मुझे अच्छे से। क्या आपको कभी महसूस होता है कि आप अपनी औलाद में फर्क कर रही हैं? एलिफ, बात को गलत रंग देने की कोशिश मत करो। तुम दोनों ही मेरी औलाद हो, मेरी जान, मेरे जिगर का टुकड़ा हो। लेकिन हर माँ का एक फेवरेट बच्चा जरूर होता है। हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन ये मोहब्बत की वजह से नहीं। अगर एक बच्चा सारी रात कमरे में बैठकर पढ़ाई करे और दूसरा पूरी रात घर से बाहर रहकर अपनी मस्ती में मगन हो और तुम दिल थामे उसका इंतजार करो, तो तुम किसे पसंद करोगी? मॉम, आपने इंतजार ही क्यों किया? मैंने कब कहा था कि इंतजार करे? माँ होना तुम्हारी सोच की तरह बिल्कुल नहीं। काश वैसा होता जैसा तुम सोचती हो एलिफ, लेकिन नहीं। जिंदगी में जब कभी तुम माँ बनो तब शायद कहीं मुझे समझ सको, लेकिन शायद तुम नहीं समझो, क्योंकि तुम हमेशा अपनी ही मर्जी करती हो। बचपन में ही मैंने भांप लिया था कि तुम क्या हो और क्या बनोगी। ये गुब्बारा मेरा है। नहीं है, मेरा है। मेरा है ये। माशाअल्लाह सुमैया, ज़ैनब बहुत ही फर्माबरदार और समझदार बच्ची है। अल्लाह सबको ऐसी औलाद दे। ये घर में भी ऐसी रहती है। हाँ बिल्कुल। अरे क्या हो गया? सुमैया, तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे को काटा है। मेरी जान, मैं माफी मांगती हूँ उसकी तरफ से। एलिफ, कहाँ हो तुम? अम्मी, इसने मेरा गुब्बारा फाड़ दिया। लेकिन बेटा, तुमने ये क्या हाल बना रखा है अपना? मेरे पास दूसरा भी है। क्या करूं मैं मॉम, अगर मैं आपकी ख्वाहिश के मुताबिक बच्ची नहीं बन सकी? मेरी ख्वाहिश के मुताबिक बनने की जरूरत नहीं बेटा, बस थोड़ी सी काबिल बर्दाश्त होती तो भी काफी था। मॉम, मैं कुछ भी कर लूं, आप कभी खुश नहीं होती हैं मुझसे। यही प्रॉब्लम है। आपने ये सब जहन पर इतना सवार कर लिया है कि आपको हर चीज बुरी लगती है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि तुमने हमेशा गलत आदमियों, गलत रिश्तों, गलत फैसलों का इंतखाब किया और हमेशा मायूसी मिली। तो ये मायूसी मेरी है ना, आपको इससे क्या तकलीफ है? एलिफ बेटा, मैं अब तुम्हें दुखी देख देख कर थक गई हूँ, समझती हो? कभी कभी कुछ बातें हमारे मुकद्दर का हिस्सा होती हैं, जबकि कभी कभी इंसान खुद अपने हाथों से तबाही लाता है। ठीक है मॉम, मैं जैसी हूँ वैसे ही रहूंगी, कुछ नहीं हो सकता। आप हमेशा की तरह ज़ैनब पर फख्र करती रहेंगी और मुझसे शर्मिंदा होती रहेंगी। एलिफ, शर्मिंदगी से क्या होगा? ठीक है, तो फिर मुझ पर मुसलसल तनकीद करना छोड़ दे। मैं इतनी लापरवाह नहीं हूँ जितना आप मुझे समझती हैं। अच्छा खैर, अब जा रही हूँ मैं यहाँ से। क्योंकि तुम्हें बात पसंद नहीं आई? ठीक कहा आपने, मुझे वाकई आपकी बात पसंद नहीं है, क्योंकि अब मैं किसी को अपनी खुशियाँ खराब करने की इजाजत नहीं दूंगी, चाहे बाकी सबकी खुशियाँ खराब हो जाएं। बिल्कुल मॉम, क्योंकि मुझे किसी की फिक्र नहीं है। ओके, बाय बाय। खैरियत है अब्दुल्ला साहब? क्या मतलब है? मजाल है जो एक दिन भी हमारा घर में सुकून से गुजर जाए। अब क्या हो गया? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? आपने एलिफ की मदद क्या सोच के की है? या अल्लाह ने बताया तो है।
आपके अलावा और कोई नहीं मिला था। इकराम से कह देता, वो देख लेता। आपको क्यों बीच में डाला उसने? मेरा बेटा मुझे कॉल कर रहा है, बहू परेशान है, रो रही है, मैं और भला क्या करता। मैंने कहा हॉस्पिटल ले जाओ, मैं चला गया इयादत के लिए पीछे। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता। इयादत करने चला गया, कितना ख्याल है। देखो बेगम, जेलिस होने की भी कोई हद होती है। अब मुझे वाकई गुस्सा आने लगा है। आप बहुत गलत कर रहे हैं। मैंने कुछ गलत नहीं किया, जो जरूरी था वही किया। एलिफ इतनी जरूरी कब से हो गई आपके लिए? अरे मरियम, क्या कह रही हो तुम? हम दादा दादी बनने वाले हैं, तुम क्या बातें कर रही हो? सोचो तो सही। इस बारे में आप सोचिए अब्दुल्ला साहब। देखो, अगर अब एक लफ्ज भी और कहा तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, बात खत्म। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। सब कुछ बहुत अच्छा था ना? अतलान, तुम्हें क्या लगता है कल की दावत के लिए मुझे बाबा को कहना चाहिए? बोला नहीं तुमने? नहीं, अम्मी ने कहा था कि ये सिर्फ लेडीज का इवेंट है। अब मैं क्या करूं? ईमान को भी बुलाऊं? वो मुझे अच्छी नहीं लगती। हाँ, लेकिन बाद में फैमिली डिनर भी तो है ना, तो मर्द भी तो होंगे। यानी कॉल कर दूं उन्हें? मेरी बात सुनो, रेहान साहब का दामाद हूं मैं, ना बुलाना बदतमीजी है। वो भी तो ईमान का हाथ पकड़ के घूमेंगे। नानी, मॉम, खाला वगैरह सभी होंगे, इनको बुरा लगेगा। तो एक काम करो ना, तुम उनसे कह दो कि वो अकेले आ जाए, उसको मत लाएं साथ। ये कहूं उनसे? हाँ बिल्कुल, मेरी जान इसमें कोई बुराई नहीं है। तुम्हारी मॉम आ रही है, तो ईमान अगर ना भी आए तो सही है। ठीक है, मेरा फोन देना प्लीज। ओके। हाँ बोलो मेरी प्यारी बेटी। बाबा जान, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। आपको दावत देनी थी। दरअसल कल मन्नत की वजह से मरीम मम्मी ने जकरिया दस्तरखान रखा है, उसके बाद फैमिली डिनर भी होगा, तो मैंने सोचा कि आपको भी होना चाहिए उसमें। यानी मुझे भी बुलाया है बेटा? लेकिन क्या अकेले आऊं? बाबा जान, दरअसल मॉम भी तो आएंगी, नानी, जिमल, खाला। डिनर पर सिर्फ फैमिली मेंबर्स होंगे। आपका आना बहुत जरूरी है बाबा। तो ठीक है बेटी, जैसा तुम कहो। मैं समझ गया, फिर मैं कल अकेले ही आऊंगा। ठीक है? ठीक है, बहुत शुक्रिया बाबा। खुदा हाफिज। ठीक है मेरी बच्ची, अपना ख्याल रखना। हेलो। क्या बातें कर रहे हैं इस लड़की से? क्या कह रही हो ईमान? मैं क्या बात करूंगा? तुम भी ना। वाह भाई, बहुत मजे आ रहे हैं। बार में बैठे रहते हो, जो आता है उससे बातचीत शुरू कर देते हो। बहुत टाइम है, मैंने सही कहा ना? अरे भाई, तुम्हें क्या हो गया है? मैं यहाँ का मालिक हूँ। अब क्या मैं यहाँ पर सबसे मुंह बनाकर बात करूँ? हद हो गई है यार। हाँ, वैसे भी कल रात को मैं नहीं हूँगा। कहीं जा रहे हो? अब्दुल्ला साहब के घर खाने की दावत है, वहीं पर हूँगा मैं। तो मुझे नहीं ले जाओगे? अरे ईमान, सिर्फ मुझे इनवाइट किया है तो भला तुम्हें कैसे ले जाऊं? एक मिनट, क्या मतलब है? अब क्या बताऊं तुम्हें? दुआ की कॉल आई थी। यार तुम मुझे जानती हो मैं कितना ईमानदार शख्स हूँ। दुआ चाहती है जैनब को तकलीफ ना पहुंचे, बस इसलिए। फिर तुमने क्या कहा, बताना। उसे क्या कहता ईमान? हाँ, क्या नहीं आ रहा मैं? तुम्हें कहना चाहिए था उससे कि ईमान के बगैर नहीं आऊंगा, मगर नहीं। ये मैं कैसे कह देता? आखिर मैं दुआ का बाप हूँ। कुछ ज्यादा नहीं बेटी की मोहब्बत सता रही, सब पता है मुझे। हद है यार। जी तो मुस्तफा साहब, क्या आप मायरा खातून को अपनी बीवी के तौर पर कबूल करते हैं? अजलान। हाँ बोलिए आपा। देखना जरा, मेरे फोन में कुछ खराबी हो गई है, तुम देख लोगे? ला दिखाएं। क्या मसला क्या हुआ है इसमें? मैं किसी को कॉल कर रही हूँ तो कॉल लगने से पहले ही मसरूफ बता रहा है। एक मिनट, मैं करके देखता हूँ। हो तो रही है कॉलिंग, फोन तो सही है। फिर क्या हो गया? अरे उसने आपको ब्लॉक किया होगा, बस इतनी सी बात है। क्या? किसने? क्या आपको कभी किसी ने ब्लॉक नहीं किया? मेरी बहन को कौन ब्लॉक कर सकता है? ये नॉर्मल सी बात है मुस्तफा, कोई मुझे ब्लॉक कर देता है, किसी को मैं ब्लॉक कर देती हूँ। बात ना करने के लिए?
कौन है वैसे? बस एक दोस्त है। आपा कभी कभी गलती से हो जाता है। बिल्कुल नहीं, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। शुक्रिया। आपा? क्या किचन से किसी को कुछ चाहिए? नहीं नहीं शुक्रिया। नहीं शुक्रिया। सुनो, कुछ लाइट सा ले आना मेरे लिए। नूर आपा, आप ठीक है? क्या बात है? अगर चाहे तो मुझे बता सकती हैं, मैं सुनूंगी आपकी बात। हमारे दरमियान रहेगी। वो इंसान दिल हल्का कर ले तो बेहतर महसूस होता है। बता सकती हैं मुझे? शुक्रिया। रोहान यार, तुम्हारी हालत देखकर तो दिल टूट रहा है मेरा। क्यों, क्या मैं बहुत बुरा लग रहा हूँ? यानी तुम्हारी आंखों की तो चमक चली गई है। क्या सोचा है, क्या होगा? अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। वो अपनी फैमिली के चूज किए हुए लड़के से शादी करेगी और अपनी जिंदगी एंजॉय करेगी। इसके अलावा और क्या कर सकती है? ये तो मुझे पुरानी फिल्म जैसा लग रहा है सब। नूर से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी यार। हमारे दरमियान जो कुछ भी था वो बहुत पाकीज़ा और सच्चा था। कम से कम मेरी तरफ से तो ऐसा ही था। रोहान, शायद वो तुमसे वाकई मोहब्बत करती हो सकता है कि उसने अपनी फैमिली के प्रेशर में आकर वहां रिश्ता किया हो। हमें क्या मालूम इस बारे में? ऐसा था तो मुझे बता सकती थी ना। हाँ, अच्छा, अगर बता देती तो क्या कर लेते? तुम उसे भगा ले जाते क्या? हाँ, भगा लेता। अरे वाह, तुम तो पागल हो गए हो इश्क में। गए काम से। बस दुआ ने शादी की और हम सबकी जिंदगी उलझ गई। अरे मेरी भी देखो तो जरा सबको को। हर जगह हीरो बनकर आ जाता है, ना चाहते हुए भी उसके बारे में सोचना पड़ता है। कभी कभी तो सुपर मारियो लगता है। क्यों पीछे पड़ा है आखिर? मेरा भी दिल दिमाग खराब कर रहा है ये सब। तुम तो पागल हो। गलत भी क्या है इसमें? पता नहीं अब क्या कहेगी। फिर से उसी औरत के साथ हो ना तुम? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। उफ अल्लाह, सब्र दे मुझे, सब्र दे। एक बात कहूं रोहान तुमसे, आज के जमाने में इश्क की तकलीफ झेलना भी नेमत है। तो क्या करें, खुश हो जाए? और क्या कर सकते हैं? अगर देखा जाए तो जिंदगी बगैर इश्क की भी आसानी से गुजर सकती है। और इश्क ऐसा ही होता है, लड़ाई झगड़ा, रूठना मनाना, मिलना बिछड़ना, फिर से लंबी जुदाई, यही सब कुछ। बस अंदर दिल धड़कना चाहिए, यही इश्क है। यानी हासिल मुमकिन ही नहीं? बिल्कुल भी नहीं। जब हर वक्त तुम्हारा दिल गमगीन रहेगा तो बचेगा क्या अंदर? कुछ नहीं।
और अगर कुछ मिल भी जाए तो वो इश्क नहीं। कसम खुदा की तुम तो मुझे रुला दोगी। लगता है तुम रिजवान को भूल गई हो। छोड़ो, उस वक्त मैं बिस्तर पर पड़ी थी। तुम्हें तो ड्रिप भी लग गई थी। वो भी क्या वक्त था ना। आज सोचती हूँ कि अच्छा ही हुआ, लेकिन तुम्हें पता है वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। अरे देखो, मैं भी तो ठीक हो गई ना। तुम भी वक्त पर छोड़ दो सब कुछ। मुझे देखो, मैं भूल गई, तुम भी भूल जाओगे। मतलब वक्त के साथ मैं भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाऊंगा। हाँ, जैसे हमारी आखिरी बात 11 अगस्त 2019 को हुई थी। अरे तुम्हें तो सब कुछ याद है। अरे तारीख याद रखना और दिल में रखना अलग बात है। महीने, दिन, हफ्ते सब गुजर जाते हैं, दिल से निकल जाता है सब कुछ। अगर वो अभी आ जाए? रहने दो यार, कुछ नहीं महसूस होगा मुझे। वैसे भी उसके बाद मैं एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी गुजार चुकी हूँ। हाँ, अगर वो उस वक्त लौटता तो शायद, लेकिन अभी नहीं। कभी कभी इंसान किसी की कमी का इतना आदी हो जाता है कि उसका वापस आना भी डरा देता है हमें, जानते हो तुम। इसलिए शायद अब रिजवान आ भी जाए तो शायद मेरा दिल उसके लिए नहीं धड़केगा कभी उस तरह से। तुमसे सब कुछ ये कहलवाने वाला इश्क न जाने मेरे साथ क्या करेगा। मैं तो गया काम से। अरे मैं हूं ना तुम्हारे साथ, देखो। चलो मिलकर हल निकालते हैं। परेशान मत हो, अपना दिल खोलो और नए लोगों से मिलो। मैं हूं ना साथ। उमर, आओ, अंदर आओ। सब खैरियत तो है ना? तुम्हारा मसला क्या है? क्या चाहती हो मुझसे? क्या मतलब तुम्हारा? मैं क्या चाहूंगी तुमसे? तुम मेरे शौहर हो, मैं अपना घर वापस चाहती हूँ। तुम शायद पागल हो गई हो लैला। हमारा कभी कोई घर था ही नहीं लैला। तुम क्यों ये बात दोहराती रहती हो? मेरे लिए तो था। हम सालों से अलग होने की कोशिश कर रहे हैं। तलाक न लेने के लिए तुमने कितने नाटक किए, कितनी मुश्किलात खड़ी की, कोई कसर नहीं छोड़ी। अब तक मैं सिर्फ पैसे की खातिर चुप था, लेकिन अब नहीं रहूंगा, जान लो। तुम्हारी ये हरकतें हैरेसमेंट में आती हैं। ये मशवरे तुम्हें वही औरत दे रही है ना, जिस दिन तुम्हारे घर आई थी उसका कोट वहीं पड़ा था। छुपाना चाह रहे थे ना मुझसे, लेकिन मेरा खुदा है, वो सब देख रहा है। ये कोट उमर के घर वाला जैसा नहीं है। लगता है ये वही औरत है। ये वो नहीं है, पर मैं भी पता करके रहूंगी कि वो कौन है। उमर साहब के ऑफिस ले चलो फौरन से। वो निकलेंगे तो हम उनके पीछे जाएंगे। ठीक है मैडम। चलो, उस औरत से जाकर कह देना खुशफहमी में ना रहे। क्या कहा तुमने? वो तो तुम शुक्र करो कि वो औरत तुम पर केस नहीं कर रही। तो कर दे, क्यों नहीं कर रही अब तक? अगर केस हुआ तो जेल चली जाओगे, जानती हो ना तुम। और याद रखो, मैं तुम्हें बाहर निकालने के लिए कोई कोशिश नहीं करूंगा। तो तुम समझा देना उसे, शिकायत ना करे हमारी। हद में रहकर बात करो। हमारा कोई रिश्ता नहीं बचा और न ही हमारा कोई घर है। देखो तुम अब बस करो, मुझे मजबूर न करो कि मैं कुछ उल्टा कर बैठूं। समझी? जो मैंने आज तक नहीं किया, मुझे वो सब कुछ करने पर मजबूर मत करना, ठीक है? उमर, देखो, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। लेकिन मैं नहीं करता तुमसे, और ना कभी की है। ये सब कुछ जल्दी खत्म हो जाएगा। समझी तुम? तुमसे मोहब्बत नहीं करता। और चाहे कितने ही जमाने गुजर जाए,
मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं होगी कभी। नहीं नहीं, करते हो तुम। अगर ना करते तो वापस क्यों आते, वो भी इतने साल बाद। करते हो मोहब्बत, करते हो। नूर बेटी, तुम क्या कर रही हो अकेले कमरे में? घर में इतने सारे काम हैं। ज़करिया दस्तरखान है, आसान काम नहीं है। अम्मी मैं जरा बाहर चली जाऊँ 1 घंटे के लिए। कहाँ? एग्जीबिशन की तैयारियों के लिए कुछ काम करने हैं। अच्छा ठीक है, अपने काम कल कर लेना। पहले घर के काम कल शाम तक भी नहीं हो पाएगा। चलो जल्दी आओ। ठीक है अम्मी।